गुड इवनिंग बच्चों। तो अब आज क्वेश्चन नंबर 12 करवाएंगे 9.1 का। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है बट इजी है, तो आप लोग गौर से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर हाई है। सिंपल, सपोज कीजिए कि ये एक बिल्डिंग है, ये 7 मीटर हाई है। इस बिल्डिंग का नाम ए बी हमने दे दिया, ठीक है। आगे क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर। एक केबल टावर है, अब कहाँ हो सकता है, या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, कहीं भी बना दीजिए। एक केबल टावर है, इसके टॉप पर से, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यहां से टावर के टॉप का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री। अब गौर कीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनेगा। अगर यहां से देख रहे हैं तो ये तो हमारा लाइन ऑफ साइट हो गया। अब जब तक हम इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बनेगा। इसीलिए ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी होता है। यहां हो गया कितना, 60 डिग्री। क्लियर है। आगे क्या है, एंड अब गौर कीजिएगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है क्योंकि हॉरिजॉन्टल के ठीक ऊपर बना हुआ। अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन में है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। इसी टावर का, केबल टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, मान लीजिए ये सी डी है, यहां का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से जो बनता है, हमने क्या कहा था कि ये हॉरिजॉन्टल और ये हो गया आई साइड, क्योंकि यहां पर देखा जा रहा है दोनों के बीच में जो एंगल बनता है ये है कितना, 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां बनेगा, एंगल तो बनना है आइस के पास, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल से जस्ट नीचे बनेगा। तो हॉरिजॉन्टल तो ये हो गया, तो लाइन ऑफ साइट ये है, तो बीच का एंगल ये हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। अब आपको क्या करना है, टावर की हाइट पता करनी है। क्लियर है क्वेश्चन, मेरे ख्याल में अब कोई दिक्कत नहीं। हमने अभी आपको कहा कि ये भी हॉरिजॉन्टल है लाइन है और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होता है। अब पैरेलल होता है, अगर आप ये जाने कि पैरेलल कैसे होता है तो इसके ढेर सारे लॉजिक है। क्या लॉजिक है, ये 90 डिग्री बनाता है, यहां भी ये 90 डिग्री बनाता है, इसीलिए ये दोनों पैरेलल। चलिए, तो अब आप ये देखिए, ये दोनों अगर पैरेलल है और यहां से इसको मिला दिया तो ये आपको नहीं लगता कि ये और ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये भी कितना है, 45 है। क्लियर है। अगर दो पैरेलल लाइन हो और अगर आप यहां से मिला दिया, ऐसे होता है, तो इसका अल्टरनेट ये होता है, सेम थिंग यही है। अब हम चलते हैं, अब इसको यूज नहीं करना है। यूज किसको करना है, इसको करना है। जब भी डीप एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा
तो उसका जो अल्टरनेट होगा उसी को यूज करेंगे, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। चलिए, तो अब क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है ये CD, और CD में अब आप अगर गौर करेंगे तो हमको ये पार्ट अलग निकालना पड़ेगा, ये पार्ट अलग निकालना पड़ेगा। हालांकि ये पार्ट आपको पता है ऑलरेडी कि जितना ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। वैसे हमको दिखाना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, दिखाने की भी जरूरत नहीं, इसको 7 मीटर लिख दिया। अब हमको केवल ये पता करना है, और ये पता कैसे चलेगा, जब तक आपको इनके बारे में पता नहीं चलेगा तब तक ये नहीं निकल पाएगा। और ये इसके बराबर है, तो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को लेकर के पहले ये निकाल लेंगे BD, और जितना BD होगा उतना ही हमारा यहाँ E कर दीजिए, AE होगा। और जब AE पता चल जाएगा तो फिर ये ट्रायंगल लेकर के ये CE निकाल देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल में। चलिए हम आते हैं, पहले इसको लेते हैं क्योंकि हमको ये फाइंड आउट करना है। तो लिखें, लेट AB be a building and CD is a tower। इतना ही लिखना है। लेट, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 12। लेट AB be a building and CD is a tower। बस स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABD, इसमें लिखिए एंगल, ये एंगल 90 होगा, एंगल ABD इक्वल्स टू 90 डिग्री, कोमा लगाइए, AB इक्वल्स टू 7 मीटर एंड दिस एंगल इक्वल्स टू 45 डिग्री। एंगल ADB इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब हमने आपको क्या कहा, हमको ये निकालना है और ये गिवन है। सिंपल है कि हम 10 लेंगे, P और B है तो 10 45 लेते हैं। 10 45 इक्वल्स टू P हो जाएगा क्या, AB, और B क्या हो जाएगा, BD। 10 45 1 होता है, 1 मीन्स 1/1। AB के जगह आप क्या पुट करेंगे, 7/BD। इससे क्या होगा, BD इक्वल्स टू 7। BD आपका 7 आ गया। BD अगर 7 आ गया तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AEC कोमा एंगल AEC इक्वल्स टू 90 डिग्री। 9। अब आप लिख दीजिए BD इक्वल्स टू क्या, AE इक्वल्स टू कितना निकला, 7 मीटर, या भी मीटर लगा दीजिए। क्लियर है। अब इसमें कौन सा लेना है, तो अभी आपको बताया कि AE आपने निकाल लिया, CE निकालना है। तो जो निकाल लिया और जो निकालना है, इस दोनों का रिलेशन, रेशियो जो है 10 का रेशियो होगा, क्योंकि P और B है। ये आपका P हो गया CE और B हो गया AE, तो 10 का इसमें भी लेना है। 10 कितना, 60 इक्वल्स टू CE बाय AE। 10 60 होता है √3। CE आपको फाइंड आउट करना है और AE आपका कितना निकला, 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई,
सी ई इक्वल टू क्या हो गया 7√3 इतने मीटर। अब आपका सी आ गया, लेकिन हमको पूरे टावर की हाइट निकालनी, तो अब सी डी निकालना है। सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी ई प्लस सी ई। डी ई कितना है 7 मीटर प्लस सी ई कितना निकला 7√3। इसको जो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अलग अलग वेरिएबल है, इसलिए कर क्या सकते हैं, यहाँ मीटर मत लगाइए प्रॉब्लम होगी। अब क्या कर सकते हैं, दोनों में कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे 7, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा √3, 1 + √3 इतने मीटर आंसर। क्लियर है ये भी क्वेश्चन। और ये बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना करके रखना है, करना तो है लगभग सबका एक ही पैटर्न पे। और मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए, और ना तो कोई कमेंट लिखते हैं, कुछ ही बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक कमेंट मिले, ताकि हमें कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।